8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से सीधा 66,000 रुपए हो सकती है। जी हां, 8वें वेतन आयोग को लेकर के एक नई मांग सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर इसे मंजूरी मिल गई तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 55,000 से 66,000 रुपए के बीच पहुंच सकती है, क्योंकि अब तक इसमें चर्चा डीए और संभावित वेतन बढ़ोतरी के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा है जिन्हें एक बार फिर वेतन बढ़ोतरी की बहस को तेज कर दिया है। लेकिन आखिर ये नई मांग क्या है, किस संगठन ने इसे उठाया है और अगर इसे मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की सैलरी पर कितना असर पड़ सकता है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल 8वां वेतन आयोग इस समय विभिन्न कर्मचारी संगठनों, विभागों और यूनियनों से सुझाव जुटाने में लगा हुआ है। इसी सिलसिले में आयोग की टीम हाल ही में जम्मू कश्मीर पहुंची, जहां कई कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांग आयोग के सामने रखी है। इन्हीं में से एक है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आयोग को दिए अपने ज्ञापन में मांग की है कि कर्मचारियों के लिए 3.05 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए और न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ा करके 55,000 रुपए किया जाए। संगठन का कहना है कि पिछले कई सालों से महंगाई लगातार बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला खर्च पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में मौजूदा वेतन कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि संगठन ने आयोग से वेतन निर्धारण के पुराने मानकों की समीक्षा करने और कर्मचारियों को ज्यादा राहत देने की मांग की है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य कर्मचारी संगठनों ने इससे भी बड़ी मांग आयोग के सामने रख दी है। इन संगठनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लेकर के 3.68 के बीच रखा जाना चाहिए। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 का हो जाता है या ये लागू होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी करीब 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं ये फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो जाता है और इसे मंजूरी मिलती है तो ये आंकड़ा बढ़कर के लगभग 66,240 रुपए तक पहुंच सकता है। यानी अलग अलग कर्मचारी संगठन अलग अलग फॉर्मूले के आधार पर वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और सभी का तर्क यही है कि बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों को वास्तविक आर्थिक राहत मिलनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी वास्तव में 55,000 या 66,000 तक पहुंचने वाली है? फिलहाल इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तक सरकार या फिर 8वें वेतन आयोग की ओर से ऐसी किसी भी राशि को मंजूरी नहीं दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी आंकड़े कर्मचारी संगठनों के जरिए आयोग के सामने रखे गए प्रस्तावों पर आधारित है। अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। आयोग फिलहाल विभिन्न पक्षों के सुझाव और आंकड़े जुटा रहा है। इसके बाद आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्तीय भार और बाकी पहलुओं पर ध्यान किया जाएगा और उसके बाद सिफारिशें तैयार की जाएंगी। जी हां, हालांकि इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर से आई इन मांगों ने 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित वेतन बढ़ोतरी की चर्चाओं में एक नया मोड़ दे दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इन प्रस्तावों को अपनी अंतिम सिफारिशों में कितनी जगह देता है, क्योंकि इन सिफारिशों का असर लाखों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवारों पर पड़ने वाला है। वहीं अगर आयोग ने इनमें से किसी बड़े प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है और बड़ा बदलाव उसमें देखने को भी मिल सकता है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।